सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे होंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे तो अपनी जो आपकी अचीवमेंट है उसको प्राप्त करेंगे। चलिए, हम आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम आने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम 2021 और 22 सत्र के लिए, तो उनमें HI, VI और ID तीन तरह के बच्चों के जो एग्ज़ाम होंगे और डिप्लोमा के अलग अलग और भी कोर्सेस होती हैं, उन सभी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे ये पेपर जो है लास्ट ईयर का है और ये कॉमन पेपर है। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। ये कॉमन पेपर है जिसको सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से इसको देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में प्रश्न आते हैं। उन सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे। चलिए, हम आपको इसके बारे में डिटेल से समझाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एक पेपर 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स इंटरनल होता है और 45 मार्क्स के जो एक्सटर्नल पेपर होते हैं। तो ये पेपर एक्सटर्नल जो है टोटल 45 मार्क्स का होगा। तो आपको इसमें अलग अलग तीन जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें जो इसका समय होता है वो 3 घंटे के लिए होता है, यानी कि 3 घंटे में आपको 45 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को कवर करना होगा। चलिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा का जन्म। ये क्वेश्चन आपको MCQ के तरफ से दिया गया है और देखिए इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिया है। जैसे कह रहा है कि बर्थ ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा का जन्म कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गंभीर श्रवण हानि, यानी कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होती हैं उनकी जो DB में हम कैलकुलेट करते हैं उनकी हेयरिंग लॉस, तो वो कितनी % होती है। सीवियर हेयरिंग लॉस क्या होती है। और आगे कह रहा है कि BTE, ये हेयरिंग ऐड है, ये किस तरह के बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ह्यूमन आई, यानी कि मनुष्य की आंखों में कितनी परतें होती हैं। तो यानी कि इसमें देखो 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों में से अलग है। HI, VI और ID तीनों बच्चों के लिए अलग अलग क्वेश्चन उठाया था। आगे कह रहे हैं केंद्रीय आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप के पर्यावरण से कौन सार्थक होता। इसमें से सारी जो ऑप्शंस हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कि क्वेश्चन आते कैसे हैं या क्वेश्चन की जो पैटर्न होती है वो किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को विशेष ध्यान से देखना होगा। तो आप लोग जो सोचते हैं ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, तो आपको फोकस करने की हर एक पॉइंट्स को ज़रूरत है और छोटे छोटे पॉइंट को विशेष करके याद रखिए। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में से 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन आने सीन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोग खुद इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। बार बार क्वेश्चन ही पूछता रहता है। जैसे सोचा ICD-IDH स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि इसका जो एक्सप्लेन करना होगा, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो लिखना होगा। दूसरा RPWD कब लागू हुआ, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और क्या, दिव्यांग जनों का पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से अनुपालन के हिसाब से माना गया है। और आगे क्या है, साल 1832 में किसके द्वारा ब्रेल विकसित किया गया था। ब्रेल क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना होगा। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रियात्मक क्रियाकलापों को करने में असमर्थ को क्या कहते हैं, यहाँ उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है राइट रॉन्ग। इसमें कह रहे हैं कि RCI मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा, उसी हिसाब से आपको जवाब देना होगा। अगर कि इंडियन ल्यूनेंसी अधिनियम 1912 में आया था, ये नियम सही है या गलत है, ये चीज़ें आपको उसके जवाब देने होंगे। अगला कह रहा है SVNRI लोकेशन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है, ये सही है या गलत है। आगे कह रहा है कि अंग्रेजी में अक्षर D और B को पढ़ने वाले डिस्लेक्सिया की समस्या को दर्शाता है। तो आप लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से आपको इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होगा। आगे कह रहा है द फाउंडर ऑफ डायरेक्ट NIMH सिकंदराबाद इज डॉक्टर DK मेनन, यानी कि उसके डायरेक्टर जो है डॉक्टर DK मेनन हैं। अगर आप कोई जानकारी होगी तो यस इसको राइट करोगे, नहीं तो रॉन्ग करोगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद आता है मैचिंग। लेकिन आप लोग ध्यान रहे कि ये सारे पेपर लास्ट ईयर के लिए था, तो हम आपको इस पेपर या वीडियो के माध्यम से बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो पेपर आता है तो किस तरह से आएगा। इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। उसमें क्या होता है कि लास्ट टाइम में कोरोना की वजह से जो है
पेपर में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए थे। तो इस बार अब इनका जो है समय पूरा मिल गया, तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो MCQ है ये सारी चीज़ें एक 5 नंबर्स के जो है MCQs आएंगे। बाकी ये मैचिंग वगैरह हो सकता है दे दें, इनके ऊपर है। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप लोगों को पैटर्न पता लग जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं मिलान करिए, यानी कि NIEPMD कहाँ पे है, निपमैड कहाँ है, उसका नाम लिखें। NIEPVD क्या है, AYGA, NISST कहाँ है, NILD क्या है, NIPMD क्या है, ये सारी चीज़ें इसके साथ आपको मैच करना होगा। लेकिन आपको मैच करने से पहले इन सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगा, तभी आप इसके जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि अध्ययन पे अपना विशेष ध्यान दीजिए। और पार्ट ऑफ सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें ये सिंगल क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, जिसमें आपको रिटर्न में लिखना होगा। अब तक जो क्वेश्चन थे वो सीधा सीधा आपको राइट रॉन्ग और मैचिंग करना था। ये सारे 15 नंबर्स के थे और 5 मार्क्स का ये हमारा है। इसमें कह रहा है स्वलीनता की परिभाषा कीजिए, यानी कि स्वलीनता को परिभाषित कीजिए, क्या है इसका डेफिनेशन, इसको लिखना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में लिखिए। डेफ ब्लाइंडनेस क्या होती है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है, उसको भी डिफाइन करना है। इन सारे का मतलब है कि आपको सीधा सीधा 1 या 2 लाइन में इसके आंसर्स लिखने होंगे। आगे कह रहा है NIP क्या इसमें दिया है, निपमैड का 2 रोल क्या है, इसकी भूमिका लिखना है, क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा। फिर आगे हम आते हैं लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन में आपकी लास्ट सेक्शन से पहले सी है, पार्ट सी है, पार्ट बी सी। तो इसमें से केवल 2 क्वेश्चन के आपको जवाब देने होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीनिंग का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा, स्क्रीनिंग के प्रकार को विस्तार से लिखिए। यानी कि जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है जो बच्चे को सबसे पहले आया आपके पास तो उसके ऑन फिगर आप क्या देखोगे वो सारी जानकारियाँ आपको विस्तार में लिखना होगा। 2 क्वेश्चन के जवाब देना है। उसके बाद अगला करें न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर के लिए आप कम से कम 2 पेज तो लिखना ही होगा, 2 पेज नहीं तो 1.5 पौने 2 पेज आप लिख सकते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए 100 to 150 वर्ड्स में। और अगले क्वेश्चन कह रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएँ क्या होती है वो सारी चीज़ें लिखना होगा। अगला कह रहा है द्वितीय रोकथाम से आप क्या समझते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जिसमें एक क्वेश्चन आपको जवाब देना होगा। उसमें एक क्वेश्चन के जवाब के आपके पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान रहे कि 10 मार्क्स मिलाने के लिए आपको लिखना भी बहुत अच्छा होगा। एंड उसमें जो उसके पॉइंट्स होंगे या उसके बारे में जो भी एक्सप्लेन करेंगे लिखने की कोशिश करिएगा बहुत ही अच्छे से। तो हम दोबारा से इस बात को कहना चाहेंगे पे ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। अब समय उस पर ना वेस्ट करते हुए आपको सारा मैटर समझा देते हैं कि हमारे इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद रहा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो करंट ईयर के बच्चे हैं, यानी करंट ईयर के हों या लास्ट ईयर के हों, ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिससे उनको पेपर के पैटर्न के तरीके पता लग जाएंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्योंकि अब तक आप लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट से पास आउट होके आए हुए हैं, स्पेशलाइजेशन के जो पेपर्स हैं वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आप लोग कोशिश करिए कि एक बार इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और जो भी पढ़ाई करिए उसको आप कोशिश कर बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके। चलिए अब आज के लिए बस इतना, फिर हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक सभी को राधे राधे।